Hello students, welcome back to Commerce Shruti. How are you all? I hope all of you are doing well. तो आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ नया चैप्टर दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. इसे हम शॉर्ट में BRSB बोलेंगे. सो दिस चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑफ 2 to 4 मार्क्स और यहाँ से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑफ 6 to 8 मार्क्स. सो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ द बेसिक्स ऑफ BRS, दैट इज बेसिक्स ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर. ऑलराइट, तो BRS क्या होता है, हमें इस चैप्टर को क्यों रीड करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. चलिए आप मुझे बताइए, आज की डेट में आप कोई भी सामान परचेज करते हैं, चाहे शॉप पे जाके कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं उसकी, या तो कैश में करते हैं या फिर आप UPI के थ्रू पेमेंट करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे यूज करना. राइट और रॉन्ग? राइट. सो आज की डेट में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है टू मेक पेमेंट थ्रू बैंक. बट बैंक से पेमेंट करना है तो उसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना भी चाहिए. इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. अगर बैंक में अकाउंट ही नहीं होगा तो हाउ यू आर गोइंग टू मेक पेमेंट थ्रू बैंक. तो बैंक हमें क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट इन बैंक. जैसे हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं. अब जो ये सेविंग अकाउंट होता है ये उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है हु वांट टू सेव देयर मनी. जैसे कि आपके सैलरीड एम्प्लॉयज हो गए, आपके जैसे स्टूडेंट्स हो गए, और कोई भी पर्सन जो बहुत फ्रिक्वेंटली या बहुत कह सकते हैं हम ज्यादा हाई वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन नहीं करता है, तो वो जनरली क्या करता है, बैंक में सेविंग अकाउंट खोलता है, जैसे कि आप और मैं. ऑलराइट. अब करंट अकाउंट किसके लिए होता है, करंट अकाउंट होता है आपके बिजनेसमैन के लिए, फर्म्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, जैसे कि बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हें अमाउंट डिपॉजिट करानी है, विदड्रॉ करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो वो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, करंट अकाउंट. बिकॉज करंट अकाउंट की हेल्प से आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हो, अमाउंट को डिपॉजिट और विदड्रॉ करवा सकते हो अपने अकाउंट से. ऑलराइट. अब जो सेविंग अकाउंट है आपका और जो करंट अकाउंट है, इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है. वो क्या कि सेविंग अकाउंट में आप जो भी डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो भी आप करंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है. यहां तक सबको चीजें क्लियर हो गई? ओके, तो बढ़ते हैं आगे. ओके, तो अब हम सारे ट्रांजेक्शन जो देखेंगे वो देखेंगे फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. और मैंने आपको अभी भी एक चीज बताई कि जो बिजनेस होता है वो एक दिन में मल्टीपल टाइम्स डिपॉजिट और विदड्रॉ करवाता है बैंक से. लेट्स सपोज मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ, ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, तो मैं एक दिन में हो सकता है 10 बार अमाउंट डिपॉजिट करवा रही हूँ बैंक में या 10 बार विदड्रॉ करवा रही हूँ बैंक से. राइट और रॉन्ग? एंड बीइंग अ ह्यूमन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारी चीजें अपने माइंड में रिटेन कर सकूं कि आज की डेट में मैंने कितने बार डिपॉजिट करवाया, कितनी बार विदड्रॉ करवाया, ऐसे ही मैंने पूरे मंथ में कितनी बार अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाई है, कितनी बार बैंक से विदड्रॉ करी है. तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगी, मैं ये सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड कर दूंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश बुक. क्लियर हो गया सबको? दैट मीन्स बीइंग अ बिजनेस वुमेन, मैं एक दिन में जितने भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही हूँ रिलेटेड टू बैंक, मैं उसे उन सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करूंगी, जिसे हम बोलते हैं कैश बुक. सबको समझ में आ गई बात? ओके. सिमिलरली बैंक भी कस्टमर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जैसे कि डिपॉजिट, विदड्रॉ, ट्रांसफर, वो सब रिकॉर्ड करता है. कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, लेजर अकाउंट में. फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो मैं इसे कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी, कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगी. सेम ट्रांजेक्शन को बैंक भी रिकॉर्ड करेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ये अमाउंट ऐड हुई है, लेकिन बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगा, उस पर्सन के लेजर अकाउंट में. क्लियर? ओके. बट ये जो लेजर अकाउंट है ये प्रिपेयर किए जाते हैं कॉन्फिडेंशियली बाय बैंक. मीन्स जो भी कस्टमर है, जैसे कि मैं हूं, आप हो या कोई भी पर्सन है, दे डोंट हैव एक्सेस टू लेजर अकाउंट. बट बैंक क्या करता है, अपने लेजर अकाउंट की एक कॉपी हमें प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पासबुक. एंड आई होप कि आप सबको पता है पासबुक क्या होती है. जिसके भी घर में बैंक अकाउंट होगा उसके पास उस बैंक की पासबुक डेफिनेटली होगी. तो आप सबको पता होगा पासबुक क्या होती है. राइट? क्लियर है सबको ये चीज? तो इन शॉर्ट मैं बोल सकती हूँ कि जो कैश बुक है इट इज मेंटेन एंड इट इज possessed बाय फर्म इटसेल्फ, but the passbook or statement of customer account are prepared by the bank and sent to customer for information.
क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? तो दैट मीन्स जो दोनों बुक्स हैं, कैश बुक भी और पासबुक भी, किसके पास रहती है? दोनों ही बुक्स आपकी कस्टमर के पास रहती है या फिर जो अकाउंट होल्डर है उसके पास दोनों बुक्स रहती हैं। ओके, सो यहां तक सबको चीजें समझ आ गई। नाउ कम्स द मेन पार्ट। टेल मी वन थिंग, कैश बुक किसके द्वारा बनाई जाती है? हमारे द्वारा, या फिर मैं कह सकती हूँ फर्म के द्वारा। और पासबुक को कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। और देखा जाए तो दोनों बुक्स में सेम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट। तो दैट मीन्स कैश बुक जो मैंने बनाई है या जो फर्म ने बनाई है एंड पासबुक जो बैंक मेंटेन कर रहा है, उनका बैलेंस भी इक्वल होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। जैसे भी आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, मैंने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया है? कैश बुक में। बैंक उसे कहाँ रिकॉर्ड कर रहा है? अपने लेजर्स में, और उसकी कॉपी हमें पासबुक के फॉर्म में दे रहा है। तो मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों में सेम चीज रिकॉर्ड हुई है, तो दोनों का बैलेंस भी सेम होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? राइट। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि इन रियल लाइफ कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम नहीं आता है। इट वेरीज। यस, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस में क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है। एंड डेफिनेटली ये कैसे हो रहा है? मेरी कैश बुक और मेरी पासबुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है, ये मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी। सो टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिफरेंस, a special statement is prepared and that is what we call bank reconciliation statement. क्लियर हो गया सबको कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? आई होप सबको ये चीज क्लियर हो गई है। गुड। तो अगर अब मैं बोलूं कि when बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, तब आप बोल सकते हैं if there is any difference between total of cash book which is prepared by firm and passbook which is maintained by bank, we prepare the bank reconciliation statement. यानी कि अगर कैश बुक और पासबुक में कोई भी डिफरेंस होता है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? टू फाइंड आउट द रीजन फॉर डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर हो गई सबको ये चीज? ओके। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है दैट रिकंसाइल और दैट मैचेस द बैंक बैलेंस सोन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक विद द बैलेंस सोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट इशूड बाय बैंक। यानी कि ये मैच करवाने में हेल्प करता है किसे? हमारे कैश बुक और हमारे पासबुक के बैलेंस को। दैट इज व्हाट वी कॉल इन शॉर्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज हमने बेसिक देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, when it is prepared, why it is prepared. नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगी कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कि कैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाते हैं, कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि जिसकी वजह से हमारी पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस आता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विद BRS फॉर्मेट। उसमें हम सारे ट्रांजेक्शन कवर करेंगे कि कौन से ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ सकते हैं और हम कैसे अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को मैच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट हेल्पफुल लगा, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।